लेकिन बात यहां पर यह भी कर रहे हैं कि अयोध्या गैंगरेप पीड़ित की मां से मुलाकात की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और आरोपी मोहित खान पर कार्रवाई का पूरा भरोसा दिया गया है। मोहित खान समेत 3 जो आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे इस वक्त हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, वो तस्वीरें भी उस वक्त सामने निकल कर आई लखनऊ से, जब वहां पहुंची जो पीड़िता की जो मां है वो जब वहां पहुंची, परिवार जो उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंचा, ये इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आरोपी मोहित खान पर कार्रवाई की जाएगी और पूरी तरह से जो मदद है वो परिवार को यहां दी जाएगी। कोई भी या कोई भी मदद की जरूरत है वो परिवार को जरूर दी जाएगी। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पीड़िता की मां उस वक्त पहुंची थी। उससे पहले उनका संदेश लेकर रमाकांत बीजेपी नेता जो हैं वो वहां पहुंचे थे अयोध्या पर। लेकिन उससे पहले पीड़िता की मां ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। क्या मांगे आगे आपकी? जाए जो मदद करी है। गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को? हाँ, गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। क्या मांगे आगे आपकी? जाए जो मदद करी है। गिरफ्तार कर लिया गया आरोपी को? हाँ, गिरफ्तार कर लिया है आरोपी को। तो सुना आपने हमारी सहयोगी प्रगति ने बात की जो पीड़िता की मां है उनसे। प्रगति इस वक्त खुद मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। तो प्रगति, जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी एक्शन लिया गया है, क्या परिवार उससे संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं हिमानी, परिवार संतुष्ट नहीं है। जब हमारी आखिरी बार परिवार से बात हुई थी तब पीड़ित की मां निकल ही रही थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें मिलवाया था, उन्हें मिलने के लिए बुलाया था, जहां पर उनकी कई बातें हुई हैं। उन्हें आश्वासन दिया गया है कि हर मदद पहुंचाई जाएगी। जब हमने उनका घर देखा था, आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो गरीबी की बात कही जा रही थी, मायूस बेबस हालातों में वो लोग रह रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और 30 घंटे तक तो एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई थी। हालांकि पीड़ित की मां का कहना है कार्रवाई हो गई है, लेकिन सख्त से सख्त और कार्रवाई हो। जब हम लोग कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं देख पा रही हूँ प्रगति, आप इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं। आप इस वक्त हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और संत जो हैं वहां पर काफी ज्यादा नाराज हैं। उन संतों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। और जो लोग यहाँ पर इस वक्त आए हैं, ठीक है दूर दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन जो अयोध्या के रहने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं, वो इस प्रकरण को किस तरह से देख रहे हैं? सपा का मौन व्रत तो नहीं टूट रहा है, लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं? बिल्कुल बात करने की कोशिश कर लेते हैं। एक्चुअली जो लोग आए हैं अधिकतर वो यहाँ से नहीं है। आप कहाँ से हैं? मैं पानीपत से, पानीपत हरियाणा। दरअसल अभी अयोध्या का ही एक मामला सामने आया है, जहां अयोध्या के ही एक नगर अध्यक्ष हैं सपा के, उन्होंने, जिनका नाम मोहित खान है, महज 12 साल की बच्ची का गैंगरेप किया है। और इस मामले में कार्रवाई तो हो गई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई एक्शन, अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ये तो बहुत बुरा है जी, बहुत बुरा है। कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, और पापी को सजा मिलनी चाहिए। अयोध्या जैसी नगरी की बात करते हैं जहां इतनी दूर दूर से आप दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, और वहीं पर ऐसा मामला बहुत ही, मैं कहता हूं जी, बहुत ही माड़ा काम है। और ये इतना, ये धार्मिक स्थान है, आस्था का केंद्र है, और हिंदू समाज के लिए तो बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। इसमें अगर कोई ऐसा कार्य होता है तो उसका न्याय उनको मिलना चाहिए। जो भी विक्टिम है उनको न्याय मिलना चाहिए। जिसके साथ गैंगरेप हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए, और जरूर से जरूर उसको दंड मिलना चाहिए। बिल्कुल, तो ये यहाँ पर एक ही आवाज सुनाई दे रही है। बिल्कुल प्रगति, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका भी, और वो तमाम लोग जो इस वक्त आपके साथ जुड़े। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किस तरीके से कि जो सामने निकलकर चीजें आ रही हैं या लोग वहां पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, लेकिन योगी जी ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि बुलेट से सामना करना पड़ेगा। जो भी हुड़दंगी होंगे या जो भी इस तरह के अपराध महिलाओं के खिलाफ करेंगे, उनके साथ नो सद्भावना, साफ तौर पर यह कह दिया गया है। और बुलडोजर एक्शन अपराधियों के लिए है। जो राज्य में अपराध करेगा उसे भुगतना भी होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ने वाली है। ये साफ तौर पर दो टूक अपने शब्दों के जरिए, अपने संदेश जो है वो साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ ने दे दिया कि अपराधियों के लिए सद्भावना ट्रेन नहीं है। अपराधियों के खिलाफ बुलेट ट्रेन चलाएंगे और खटाखट के नाम पर जनता को ठगा है इन्होंने।
महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखती है। इसके साथ किसी तरह की कोई हीला हवाली नहीं होगी। तो ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले अपनी एक्शन, चाहे आप कह लीजिए, फिर हम दूसरे मामले में भी बात करेंगे कि वहां किस तरह से एक्शन और वार्निंग जो है वो सारी देखी गई। और ये तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अब अयोध्या टू लखनऊ अगर हम चलें, गोमती नगर के ये गुनहगार, एक नहीं, दो नहीं, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर आप यहां पर देखेंगे तो ये 12 जो यहां पर ये हुड़दंगी हैं, ये आपको नजर आ रहे हैं, जिन्होंने अदब का शहर है जहां पर बेअदबी की, उस लखनऊ को शर्मसार किया। यही हैं वो चेहरे। इन्हें ध्यान से आप देखिए, 16 गिरफ्तारी अब तक इस मामले में हो चुकी है। एक एक चेहरे को ध्यान से आप देखिए। ये गोमती नगर के गुनहगार हैं जिन्होंने उस अदब के शहर को वहां पर शर्मसार किया, बेअदबी वहां पर की, हुड़दंग मचाते हुए। ये शोहदे जहां आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन शोहदों का क्या करना है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर बता दिया है। प्रदेश के अंदर खिलवाड़ करने की किसी को जरूरत नहीं होगी। और कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं, पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। तो जो भी करेगा इस तरह से वो उसका खामियाजा भुगतेगा, ये साफ तौर पर यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कह दिया गया। लेकिन हुड़दंग पर योगी का किस तरह से जो हंटर है वो चला है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ हुड़दंग पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम सख्त हैं। उन्होंने साफ दो टूक जो संदेश है वो दरअसल यहां पर दे दिया। लापरवाह जो अफसर हैं उन पर भी ये एक्शन लिया गया है, बल्कि पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। पूरी अंबेडकर पार्क की अगर मैं चौकी की बात करूं तो उसको सस्पेंड कर दिया गया। ये एक्शन यहां पर दिखाई दिया गया और फिर उसके बाद वार्निंग देते हुए भी नजर आए। वो क्या एडीसीपी हो, एडीसीपी अगर अमित कुमावत की बात करें तो वो इस प्रकरण के बाद हटाए जाते हैं। क्या वो एसीपी अंशु जैन हो, वो भी हटा दिए जाते हैं। क्या वो डीसीपी प्रबल प्रताप सिंह हो, उन्हें भी हटा दिया जाता है। गोमती नगर एसएचओ दीपक पांडे को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। 8 अधिकारी जिनके तबादले किए गए। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि गोमती नगर हुड़दंग के बाद किस तरह से जो आरोपी हैं वो तो गिरफ्तार किए जाते हैं, वो तो सलाखों के पीछे भेज दिए जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस पर भी एक्शन होता है। गोमती नगर हुड़दंग के ये 16 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनको यहां आप सलाखों के पीछे देख रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ को शर्मसार किया, जिन्होंने अदब वाला जो शहर लखनऊ है वहां पर बेअदबी की। वहां पर किस तरह से वो बेअदबी की गई, उस महिला के साथ किस तरह की वो बदसलूकी और वो बैड टच जो उसका दोस्त उस वक्त उसके साथ जा रहा था, वो ये बताता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए, ये उस दिन की तस्वीरें हैं। जबरदस्त बरसात हुई थी। बरसात के बाद ये ताज होटल वाली रोड है, सीधा जो लोग लखनऊ के रहने वाले हैं, वहां के निवासी हैं, वो समझते हैं, इस इलाके से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये सड़क पूरी तरह से दरिया बन चुकी थी और वहां ये हुड़दंगी नजर आ रहे थे और जो भी आने जाने वाले लोग वहां पर उस वक्त थे उनको परेशान किया जा रहा था। ये बाइक सवार एक युवती अपने दोस्त के साथ जब यहां से निकलती है तो बाइक को खींचने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से डिसबैलेंस हो जाती है, बाइक नीचे गिर जाती है। ना केवल इतना बल्कि बदसलूकी की जाती है उस महिला के साथ, उसे गलत तरीके से छूने की कोशिश की जाती है। और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुस्से में हैं, व्यथित हैं और इसीलिए ये एक्शन लिया जाता है।